चलिए सारे बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, आपको बताना है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सभी आंसर करो जल्दी से। और जितने भी बच्चे कक्षा में हैं अपने अपने दोस्तों को क्या कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे ताकि वो भी देख लें, और लाइक भी कर देंगे। भूल जाते हैं आप लाइक और शेयर करना, तो ये काम थोड़ा कर दिया करें आप सारे बच्चे। चलिए आंसर करें सारे बच्चे जल्दी। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी UNODC, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताएं। अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार और पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चलिए बढ़िया है, शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब दिया है सब बच्चों ने। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, अफीम के उत्पादक देश के बारे में, तो यहाँ पे UNODC के हिसाब से जब हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू UNODC के हिसाब से जब हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ड्रग एंड क्राइम की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो एजेंसी है UNODC जिसको बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, पूरी दुनिया में ड्रग्स को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है कि नहीं? ड्रग्स को क्या करना, कंट्रोल करना, और साथ ही साथ में ड्रग रिलेटेड जितने भी अपराध हो सकते हैं, क्राइम्स हो सकते हैं, उन पे नियंत्रण लगाना इसका काम होता है। ठीक है कि नहीं? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं बेसिकली उनको रोकना इसका काम होता है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे जो क्राइम होता है वो किसी न किसी नशे में होता है, तो उस नशे पे क्या करना, कंट्रोल करना, उस नशे को क्या करना, रोकना। ये क्या है, UNODC का यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, ये इसका क्या है बेसिकली काम है। अब इसकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या है, अभी की डेट में जो म्यांमार है जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वो पहले नंबर पे है। अब आप देखेंगे 1000 से ज़्यादा मीट्रिक टन जो है इसने क्या किया है, म्यांमार ने अफीम का उत्पादन किया है। इससे पहले जो स्थान हुआ करता था वो अफगानिस्तान का हुआ करता था। अब अफगानिस्तान जो है दूसरे नंबर पे, दोनों ही हमारे क्या है, पड़ोसी देश हैं। ठीक है कि नहीं? अफगानिस्तान में अभी किसका शासन है, तालिबान का है। ठीक है कि नहीं? खूब अफीम खाते हैं वो आराम से, और फिर अपने देश में क्या कर लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, है ना। सो इसलिए ध्यान रखें। अब आप कमेंट करके बताएं, फिलहाल इसका आंसर तो हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे भारत के कौन से राज्य में अफीम उगाई जाती है। सब बच्चे कमेंट करके बताना जरूर है ध्यान से। भारत कौन से नंबर पे आता है दुनिया में अफीम उत्पादन के मामले में? आप जानते हैं हमारे यहाँ पे क्या है, अफीम का जो इस्तेमाल किया जाता है, ओपियम का जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, मेडिसिन्स में किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है ना। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे है ना जिनका खराब होता है और ख़राब करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ना, अफीम बहुत खाते हैं लोग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। चलिए जल्दी बताएं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बताएं क्या आंसर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। करिए आंसर जल्दी से। इस सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया है। भारत इस सूचकांक में 7वें नंबर पे है। क्या है सही आंसर, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। क्या है सही आंसर बताएं। डेनमार्क हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन दिस इंडेक्स। इंडिया इज रैंक टू 7th इन दिस इंडेक्स। क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। चलिए भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है जरा देख लेते हैं किन किन का आंसर सही है, चेक कर लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो आप सब बच्चे जानते हैं कि भाई भारत जो है जलवायु परिवर्तन को प्रभावी तरीके से क्या कर रहा है, उससे फाइट कर रहा है, लड़ने का काम कर रहा है। और एक्चुअली में क्या है, हम अगर इमिशन की बात करें तो हमारे इमिशन की जब जगह की बात करेंगे तो हम लोग इमिशन के मामले में आते हैं फोर्थ और 5th नंबर पे, यानी चौथे और 5वें नंबर पे हम लोग आते हैं। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका भैया, ये चाइना हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे
तीसरे नंबर पे यूरोपीय यूनियन का स्थान आता है, फिर चौथे नंबर पे हम आते हैं, पांचवें नंबर पे रशिया आता है। तो ये कार्बन इमिशन की बात रही। हर प्रकार के इमिशन की बात करेंगे तो हम कहीं पीछे हैं, है ना। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है टूवर्ड द क्लाइमेट और टूवर्ड द एनवायरमेंट वो ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि पर्यावरण क्या हो, स्वच्छ हो, साफ हो। हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, देवी देवताओं के जैसे सम्मान दिया जाता है ना। पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है, हमारे घर के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। जीव जंतु हमारे घर के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। हम उतना ही स्नेह करते हैं, है ना। तो हमारे लिए वो जीवन है, हम उसको अलग नहीं मानते। तो हमने हमारी प्रतिबद्धता को दिखाया है। अगर मैं G20 देशों की बात करूंगा तो G20 देशों की अगर चर्चा करी जाती है तो उसमें क्या है, अभी किसी भी यानी यहाँ पे पहला स्थान किसी को नहीं दिया गया है, दूसरा स्थान किसी को नहीं दिया गया है, तीसरा स्थान किसी को नहीं दिया गया, चौथा स्थान दिया गया है डेनमार्क को। फोर्थ नंबर पे है डेनमार्क। यहाँ पे जब हम बात करेंगे G20 में तो 7वें नंबर पे हम हैं। यानी ये हमारा कमिटमेंट शो करता है टूवर्ड द क्लाइमेट चेंज, टूवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है कि नहीं। तो यानी पर्यावरण को सही रखने के लिए, साफ रखने के लिए, और जो भी पर्यावरण परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज की वजह से समस्याएं हो रही हैं, उनको क्या करता है, उनको कंट्रोल करने का हमारा जो कमिटमेंट है उसको ये दिखाता है। तो इसका सही आंसर जो है, द राइट आंसर इज ओनली 2, बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप जवाब देंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसको रिलीज किसने किया है, कमेंट करके बताना है सब बच्चों को।